आगे बढ़ते हैं। खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, कई सारी खबरें निकल कर आई है। पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीषा। सबसे पहले जो है ओएमसी स्टॉक्स पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल सकता है। यहाँ पे जो एलपीजी सब्सिडी है उसके लिए अभी प्रोविज़न नहीं बनी है। जो सेकंड सप्लीमेंट आया था डिमांड का ओवरऑल ग्रांट्स को लेके, जो ऑयल मिनिस्ट्री का रिक्वेस्ट आया था लगभग 35,000 करोड़ रुपए का एलपीजी कॉम्पनसेशन के लिए FY25 के लिए, और एक मेजर पॉजिटिव री रेटिंग ट्रिगर भी था ओएमसी स्टॉक्स, आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल के लिए। एक्सपेक्टेशन था कि उनके FY25 के नंबर्स में ये सब्सिडी ग्रांट दिखेगा, क्योंकि ऑफकोर्स ब्रेंट क्रूड की प्राइसिंग देखे तो वो बहुत जो है नीचे लेवल्स पे आ गई, अभी तो 70 के नीचे भी है प्रति बैरल। और ओवरऑल जो है इन सारे ओएमसी स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी आ रही थी, और एक इम्पॉर्टेंट री रेटिंग ट्रिगर ये था। और अब अगर इसमें प्रोविजन नहीं आता है तो सिग्निफिकेंटली जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इन स्टॉक्स के लिए आ सकता है। अगर नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज की बात करता है तो आईटी स्टॉक्स, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जितने भी लार्ज आईटी कंपनीज हैं सब पे आज दबाव आ सकता है, क्योंकि नास्डैक 100 इंडेक्स 4% गिर गया है यूएस मार्केट्स में। लोएस्ट लेवल सितंबर के 2022 के आंकड़े की मैं बात कर रहा हूँ। तो आईटी स्टॉक्स पे जो है प्रेशर आ सकती है। एचईजी की बात करें तो इनकी जो एक फंड रेज हो रही है 500 करोड़ की, इस राउंड में जो है सिंगुलैरिटी एएमसी भी आ रही है। मैं सिंगुलैरिटी एएमसी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट इन्वेस्टर मधु केला की जो प्रमोटेड आइडेंटिटी है वो है ये कंपनी। अशोका बिल्डकॉन के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन से 300 करोड़ के ऊपर का एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया है। सिंजीन इंटरनेशनल इंटरेस्टिंगली यूएस में जो है अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोली है एंटीबॉडीज़ के लिए, जहाँ पे $56 मिलियन निवेश करेगी। अब ऑफकोर्स करंट मार्केट सिनारियो में यूएस चाहता है कि उनके ही देश में बहुत सारे फैक्ट्रीज बने, तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है सिंजीन के ऊपर। बीएल को 840 करोड़ का ऑर्डर आया। अब इनका जो कंबाइंड ऑर्डर बुक है लगभग 15,000 करोड़ के पास आ जाता है। नवीन फ्लोराइन के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इनकी जो कमर्शलाइजेशन है नई एचएफसी प्लांट सूरत में वो शुरू हो गई है। मैक्स लाइफ के लिए बात करें तो एनक्लैट ने डिसमिस कर दिया है आईडीआई की जो पिटिशन थी, ये था अमलगमेशन जो उनकी आम से उसके साथ। अब नेट इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो डायरेक्ट लिस्टिंग है मैक्स लाइफ की उस पर आसानी हो जाती है, तो ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। और आखिर में आईसीआईसीआई बैंक पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे एनसीएलटी ने डिसमिस किया है अपील जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की तरफ से आए थे, जो डिसअप्रूव कर रहे थे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की डी लिस्टिंग को लेके। अब जो है उसको खारिज कर दिया गया, यानी कि जो डी लिस्टिंग है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की वो अब हो सकती है। तो नेट पॉजिटिव रहेगा आईसीआईसीआई बैंक के लिए। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। आज यहाँ पे एक्शन दिखेगा। आईसीआईसीआई बैंक, इसके अलावा ऑर्डर विंस कुछ निकल कर आए हैं जिसके चलते कई सारे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। इंडसइंड बैंक याद रखिए पिछले कुछ दिनों से फोकस में रहा है और आज फिर एक बार नेगेटिव खबर। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में स्टॉक ऑलरेडी 10% ठुक चुका है और उसके बाद आज फिर एक बार नेगेटिव खबर निकल कर आई। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नेगेटिव खबर, और याद रखिए ब्रेंट क्रूड $70 पर बैरल के नीचे फिर एक बार। ग्लोबल बाजारों में ग्रोथ कंसर्न्स है जिसके चलते ब्रेंट क्रूड में पिछले कुछ दिनों से गिरावट दिखी है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फोकस में रहेंगे। इसके अलावा एचईजी जहां पर फंड रेज अप्रूव किया गया है। अशोका बिल्डकॉन 311 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को। सिंजीन इंटरनेशनल, जैसे हमें शरद बता रहे थे, एक ग्लोबल एक्सपेंशन किया है। अमेरिका में एक नई फैसिलिटी शुरू की है, सबसे पहली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जिसके चलते सिंजीन इंटरनेशनल पर आज फोकस रहेगा। और बीईएल जिसको 840 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो कई सारे स्टॉक्स जो ऑर्डर विन के दम पर और इसके अलावा बाकी जो खबरें निकल कर आई है उसके दम पर फोकस में रहेंगे।